जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई जानकारी देता रहता हूं। तो अभी जो है ये महंगाई के जो आंकड़े आए हैं DADR के, इनके अनुसार ये तय हो रहा है, ये सभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी में जो है कम से कम 4% DA बढ़ना चाहिए DADR। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको आपकी जनवरी की पेंशन ही बता दूं, क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए भेजता रहता हूं। तो आज मेरे दिमाग में यही आया। इससे पहले मैं 2 वीडियो भेज चुका हूं। आज एक तो भेजा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, तो वो वीडियो भी आप देख करके इसमें किसी न किसी बच्चे के पास में भेज देना, या आपके बेटा पोता जो भी होंगे उनके पास उसके बारे में काफ़ी जानकारी है। दूसरा भेजा है मैंने नया पैन कार्ड के बारे में, तो वो भी नया पैन कार्ड बन रहा है, उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी है उसमें, उसको भी आप देख लेना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। इसमें कोई ना कोई जानकारी आपको अच्छी मिलती रहेंगी, गलत पलत झूठ फूट नहीं मिलेंगी। अंदाजा की जानकारी जो आने वाली संभावना है वो मिलेंगी, उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे अभी ये है कि महंगाई के आंकड़ों के अनुसार जनवरी DADR 4% बढ़ने की संभावना है। जनवरी में 57% होने की संभावना है। ये जो आंकड़े हैं महंगाई के, इसके अनुसार, ठीक है नहीं। तो अब ये जो अक्टूबर के आंकड़े हैं, तो नवंबर दिसंबर के अभी बाकी हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार मान लो बढ़ता है, तो एक सभी जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि 4% DA को बढ़ने की संभावना है। तो 57% के अनुसार सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक की अपनी टेबल देखें, अपनी सर्विस वाइज कितनी सर्विस में कितनी पेंशन बढ़ेगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखो, ये है सिपाही से लेकर के सिपाही 15 साल, जिसकी बेसिक पेंशन ORP3 में है 20,325, 57% DR के साथ में हो जाएगी। उसकी 50% DR मिलेगा, तो DADR मिलेगा 11,585। टोटल हो जाएगी उसकी 31,910 रुपया। इसी प्रकार से सिपाही 17 साल वाले की बेसिक पेंशन ORP3 में 20,463, 57% DR मिलेगा, तो हो जाएगी 11,663 और टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 22,126। इसी प्रकार से सिपाही जो है 14 साल का है, 14 साल सर्विस किए हैं सिपाही ने, जिसने 19 साल जिस सिपाही ने 19 साल सर्विस किए हैं, तो उनकी बेसिक पेंशन है 21,425, 50% DR मिल जाएगा 12,212 और टोटल पेंशन बन जाएगी उनकी 33,637। इसी प्रकार से जो नायक है 15 साल सर्विस करके आए हैं, उनकी बेसिक पेंशन ORP3 में है 20,682, टोटल पेंशन DR मिलेगा उनको 11,788, टोटल पेंशन हो जाएगी जनवरी में 32,470। इसी प्रकार से जो नायक 17 साल सर्विस करके आए हैं, बेसिक पेंशन ORP3 में 21,488 और DR मिलेगा उनको 12,248, टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 33,736। इसी प्रकार जो नायक 22 साल सर्विस करके आए हैं, उनकी ORP3 में है 23,569 और DR मिलेगा 57 के हिसाब से उनको 13,434 और टोटल पेंशन हो जाएगी 37,003। इसी प्रकार से जो हवलदार 20 साल नौकरी करके आए हैं, हवलदार को 20 साल से लेकर के 24 साल तक सबकी बराबर है, तो जो करके आए हैं उनकी पेंशन है 24,763, DADR मिलेगा उनको 14,114 और टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 38,877। तो ये हो जाएगी हवलदार की 24 साल तक की। हवलदार जो 26 साल नौकरी करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उनकी 26,582, DADR मिलेगा उनको 14,581 और टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 40,163 जनवरी में। जो ऑनरी नायब सूबेदार साहब हैं 24 साल करके आए हैं, उनकी बेसिक पेंशन अभी है 25,738, DADR मिलेगा उनको 14,671 और टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 40,408 जनवरी में। ऑनरी नायब सूबेदार साहब जो 26 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन उनकी 26,738, DADR मिलेगा उनको 15,240 और टोटल पेंशन हो जाएगी 41,978।
जो नायब सूबेदार साहब 24 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन उनके 26,825, DADR मिलेगा 15,290, टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 42,115। जो नायब सूबेदार साहब 26 साल करके आए हैं, अभी उनकी पेंशन है 26,900 और DADR मिलेगा उनको 15,333, टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 42,233। जो नायब सूबेदार साहब 28 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन उनकी 27,950, DADR मिलेगा उनको 15,931, टोटल पेंशन हो जाएगी 43,881। अब चलते हैं आगे सूबेदार साहब पर। जो सूबेदार साहब 20 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उनकी 27,100, DADR मिलेगा 15,447, टोटल पेंशन मिल जाएगी 42,547। जो सूबेदार साहब 26 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उनको 28,800, 50% DR मिलेगा 16,416, टोटल पेंशन मिल जाएगी 45,216। जो सूबेदार साहब 28 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन उनके 30,175, 57 DR के साथ मिल जाएगा तो 17,199 हो जाएगा, टोटल पेंशन हो जाएगी 47,374। जो सूबेदार साहब 30 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन उनकी 31,500, 57% DR के साथ मिलेगा उनको 17,955 और टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 49,455। जो सूबेदार मेजर साहब हैं 28 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उनकी 30,750, DADR मिलेगा उनको 17,527, टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 48,277। जो सूबेदार मेजर साहब 30 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन उनकी 34,425, DR बनेगा 57% के हिसाब से 19,622, टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 54,047। जो सूबेदार मेजर साहब 32 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन हो गई है उनकी 34,575, 57 DR मिलेगा 19,707 और टोटल पेंशन हो जाएगी 54,282। इसी प्रकार से जो ऑर्डिनरी पेंशन साहब है 20 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उनकी 39,700, DADR मिलेगा उनका 22,629, टोटल पेंशन हो जाएगी 62,329। जो ऑर्डिनरी पेंशन साहब 28 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन उनकी 40,750, 50% DR मिलेगा उनके 23,227, टोटल पेंशन हो जाएगी 63,970। जो ऑर्डिनरी पेंशन साहब लेफ्टिनेंट साहब 30 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन 41,200, 57% DR के साथ में होगा 23,484, टोटल पेंशन हो जाएगी 64,684। जो ऑर्डिनरी पेंशन साहब 32 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन उनके 42,625, DR मिलेगा 24,296, टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 46,921। इसी प्रकार जो ऑर्डिनरी पेंशन साहब 32 साल करके आए हैं, उनकी 46,300 है और टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी DR के साथ में 26,391 और नहीं DR मिलेगा उनको 26,391, टोटल पेंशन हो जाएगी 32,691। और जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 30 साल करके आए हैं, उनकी 42,500 है। उसके बाद 24,226 उनका DADR मिलेगा, टोटल हो जाएगी 46,725। इसी प्रकार से जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32 साल करके आए हैं तो उनकी पेंशन है 42,625, DR मिलेगा 23,484, टोटल पेंशन हो जाएगी 64,684। जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32.5 करके आए हैं, बेसिक पेंशन है 46,300, DR मिलेगा उनको 26,391, टोटल पेंशन हो जाएगी 72,691। जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32.5 से ज़्यादा करके आए हैं, उनकी 46,300 है, DR मिलेगा 26,391, टोटल पेंशन हो जाएगी 72,691। तो ये था आपका, ये मैंने आपको बताई है कि भाई जो है आप लोग को 4% DA गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार से जो महंगाई के आंकड़े चल रहे हैं तो 57% हो जाएगी। आपकी जनवरी की पेंशन कितनी मिलेगी? आपने ये वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे। जय हिंद, जय भारत।